ओम श्री परमात्मने नमः। आज 29 अप्रैल 2022 के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आने वाले परिवर्तनों के संबंध में। तो जैसे कि आज 29 अप्रैल 2022 को शनि कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं, इसके साथ ही ऐसा संभावित है कि इसी में हम जो परिवर्तन है उसका ट्रेलर देख लेंगे। तो परिवर्तन से हमको डरना नहीं है, परिवर्तन हमको सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि अगर हमने अपने जीवन काल में अपने जीवन में कुछ भी गलत नहीं किया है तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। अब डरे हुए जिन्होंने अपना जीवन, संपूर्ण जीवन अत्याचार, पापाचार, दुराचार में बिताया है, तो उनके लिए ये जजमेंट का टाइम है और जजमेंट शुरू हो चुकी है। जो जिस तरफ का चुनाव करेगा उस पर उसी तरह के नियम लागू होंगे। हमारी असेंडिंग के लिए नंबर 1 पॉइंट है, सबसे पहले हम अपनी वाणी, आचरण और व्यवहार को परिष्कृत करें। इसके द्वारा ही हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। किसी से मिलते हैं, जुलते हैं तो हमारा नंबर 1 वाणी, नंबर 2 आचरण, नंबर 3 व्यवहार। तो नंबर 1 पॉइंट हुआ अपना वाणी, आचरण, व्यवहार हम परफेक्ट रखें, जो कि हमारे असेंडिंग में सहायक है। नंबर 2 है हम अपना इनपुट सही रखें, मतलब संपूर्ण आहार जिसको कहेंगे, इनपुट सही रखें। वो मन, इंद्रियों, चित्त सहित संपूर्ण आहार होता है, केवल भोजन ग्रहण करने को ही आहार नहीं कहा जाता है। तो इनपुट अगर सही रखेंगे तो आउटपुट अपने आप सही रहेगा। ये नहीं जो इच्छा हुई खा लिया, जो इच्छा हुआ पी लिया, तो उसके साथ ही ये शरीर अपने आप उसका रिएक्ट करेगा। इसलिए उसके ऊपर भी तमाम वीडियोज़ हैं मेरे, जाके आप देख सकते हैं। ये हुआ दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हमारा है कि हम जैसे कि हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी हम 3rd वर्ल्ड वार में चल रहे हैं। ऑलरेडी 3rd वर्ल्ड वार स्टार्ट हो चुका है। इसमें हमको अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और पूरी तरह से, मतलब हमको मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली तैयार करना है। क्योंकि अगर हम अपने आप को मेंटली, फिज़िकली और स्पिरिचुअली तैयार करेंगे तो जो आने वाली परेशानियां हैं, आने वाली चुनौतियां हैं, आने वाला परिवर्तन का दौर है, उसमें हम अपने आप को मजबूती के साथ रख पाएंगे और वो हमारे असेंडिंग में सहायक होगी। और जैसा कि इस पृथ्वी पर सबको फ्री विल दी गई है, फ्री विल का मतलब है स्वतंत्र इच्छा। तो स्वतंत्र इच्छा का कहने का मतलब ये है कि जो जिस तरफ का चुनाव करेगा उस पर उसी तरह के नियम लागू होंगे। तो जैसे ये हमारी इच्छा है कि हम डार्क फोर्सेस के आगे, डेमोनिक फोर्सेस के आगे, डेविल के आगे सरेंडर करें कि परमात्मा के आगे सरेंडर करें, ये हमारी चॉइस है। और जो डिवाइन के आगे सरेंडर करेगा उसको डिवाइन की ग्रेस मिलेगी, और जो डेविल के आगे सरेंडर करेगा उसको डेविल एजेंडे का पालन करना होगा, जो कि शैतानी एजेंडा चल ही रहा है। तो ऑलरेडी उसमें उन्होंने अपनी आत्मा को बेच दिया है। तो ये हमको समझना है कि हम डिवाइन की तरफ जाते हैं कि डेविल की तरफ, क्योंकि इस पृथ्वी पर सबको स्वतंत्र इच्छा दी गई है। लेकिन फिर भी जो जिस तरफ का चुनाव करेगा उस पर उसी तरह के नियम लागू होंगे। और जो कि प्रकृति, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त संतुलन की तरफ बढ़ रही है, अगर इस पर हमने ज़रा सा भी चूक की, अपने आप पर कार्य नहीं किया, अपने को एसेंड करने का कार्य नहीं किया, तो ये जैसे दोबारा ऐसा समय मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि अब जिस लाइफ को हम 2019 में जीते रहे हैं, वैसी लाइफ अब दोबारा नहीं मिलने के चांस हैं। और हमको वो ज़रूरत भी क्या है, उसकी आवश्यकता भी क्या है, क्योंकि जब नए नए मार्ग खुल रहे हैं हमारे लिए, नए विकास के मार्ग हैं, और 7-8 के साल के बाद जीवन बहुत ही सुंदर, जिसकी हमको कल्पना करना भी मुश्किल है, उस दौर से हम गुजरने वाले हैं। वैसी सभ्यता यहाँ विकसित होने वाली है, वैसी चीज़ें परिवर्तित होने वाली हैं। और प्रकृति ज़बरदस्त संतुलन कहने का मतलब ये है कि जो अत्याचार, पापाचार, दुराचार जितना बढ़ गया है इस पृथ्वी के ऊपर, आप अपने दिल से सोचें कि क्या ये इस तरह से चल पाएगा? बिल्कुल नहीं चल पाएगा। इसलिए वो ज़बरदस्त संतुलन के मूड में है, और हम उसके जगह जगह जो मैसेज आ रहे हैं, परमात्मा के मैसेज आ रहे हैं, उसके अलावा प्रकृति के मैसेज आ रहे हैं, तो उनको समझें और हम अपनी असेंडिंग को उसी तरफ ले जाएं। उसी तरफ ऊर्ध्वगमन करने के लिए हमारी जो वो है, मतलब हम अपने को ऊर्ध्वगामी बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से, परमात्मा से कनेक्ट रहें, जो कि हमारी असेंडिंग में और हमारे यहाँ से 3D वर्ल्ड में, जेल में यहाँ से निकलने का वही हमारा एक मार्ग है। तो अपने आप पर कार्य करें। 3 पॉइंट मैंने बता दिए हैं, 3 स्टेप हैं, वो महत्वपूर्ण हैं, उन पे कार्य करें।
इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम श्री परमात्मे नमः।